साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरियापुर गांव में। पहले तो आपको ये बता दूं, ये ऐसा गांव है जो दहशत से पूरा भरा हुआ है। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी पे प्रेस लिखा हुआ था, इसके बावजूद भी हमको रोका गया और पूछा गया कि आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, किस लिए। इस गांव में इस प्रकार का भय का माहौल है, वो भी दिन में। आपको बता दें कि ये ऐसा गांव है जहां पे यहाँ लगभग देखा जाए तो तीन चोरियां हो चुकी हैं। एक चोरी 1 अक्टूबर को होती है, दूसरी चोरी बीते 2 दिन पहले होती है, तीसरी चोरी बीती रात में होती है। यहाँ एक गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं, ये पीछे उसका आशियाना है। यहाँ इस परिवार में चोर आते हैं, यहाँ एक बिस्तर मच्छरदानी लगा के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस घर में कोई पुरुष नहीं है, केवल 2 बेटियां और 1 माता रहती हैं। उनको भी ये डर था, भय था, इसलिए वो एक बिस्तर यहाँ पे लगा के केवल छोड़ देती थी कि कोई आएगा चोर। पहले तो ये होगा कि कोई आएगा नहीं, अगर कोई आएगा तो पहले अगर उस पर कुछ अटैक करता है तो हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन इस माता बहन को कुछ भी पता नहीं चलता और इनके घर को खंगाल लिया जाता है। खंगाला इस कदर जाता है कि आप देख सकते हैं, ये धान की भूसी जो किसी झाल में बंद करके रखी हुई थी, इस पर किस प्रकार से अटैक किए गए हैं धारदार हथियार से, आप देख सकते हैं। पीछे भी एक है, इस पर भी जो है कि अटैक किस प्रकार से किया गया है, उसको किस प्रकार से खंगाला गया है, आप देख सकते हैं। ये कुछ कपड़े पड़े हैं, ये कपड़े जमीन पे बिखरे हुए मिलते थे, ये कपड़े ज़मीन पे बिखरे हुए मिलते हैं। आपको बता दें कि इस परिवार से हमने बातचीत किया तो पता चला कि इस परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है कि जो परिवार की रोजी रोटी चला सके, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी कमा के उनका जीवन यापन कर सके इस परिवार का। फ़िलहाल केवल एक उस माताजी का लड़का है जो अभी कुछ काम से, मतलब कि कुछ काम सीखने के लिए बाहर गया हुआ था, वो भी इस घर में मौजूद नहीं था। लेकिन चोरों ने घर को खंगाला तो किस इस प्रकार खंगाला कि माता ने जितने घर के सारे जेवर थे, उस जेवर को किसी कांच की बोतल में रखकर वो जहाँ पे पशुओं को चारा खिलाया जाता है, जिस मड़हे में, जिस छप्पर में, वहाँ उन्होंने खोद कर रख दिया था, ढक दिया था। वो तस्वीरें हमारे पास हैं, हम उसको दिखाते हैं। उस छप्पर में जाके जमीन को खोदा गया, खंगाला गया और उसमें से जो कांच की शीशी थी उसको खोल के गहने को निकाला गया। गहना इस प्रकार निकाला गया कि कुछ भी किसी को भनक नहीं लगता है। परिवार जब उठता है, सुबह देखता है इस प्रकार बिखरे हुए, तो उनको ये शक नहीं होता कि हमारे गहने भी चोरी हो गए। शक इसलिए नहीं होता कि गहने जिस कदर छुपा के मिट्टी में रखे गए थे, गहने निकाले गए, फिर उसको ऊपर से उसी प्रकार रखा गया जिस प्रकार से माता बहनों ने उस गहने को जमीन में दबा के रखा था। पता ये चलता है, बताए परिवार वालों से बात हुई तो बताया कि उस गहने को मिट्टी में खोद कर कांच की पहुँच की उसमें शीशी में रख कर, ऊपर से मिट्टी रख कर, इसके बाद उस पर जानवरों को खाने वाला जो बर्तन होता है, हौदी जिसे बोलते हैं, उस पर रखा गया था। चोरों ने इस कदर खंगाला कि उस हौदी को इस कदर रखा कि किसी को भनक नहीं लगता कि हमारे जेवर चोरी हो गए हैं। लेकिन जब किसी काम से वहाँ कुछ लोग परिवार के सदस्य जाते हैं तो उनको लगता है कि कुछ मिट्टी जो है यहाँ से हटी हुई है, इस प्रकार उनको शक होता है। तो अंदर खोला जाता है, खंगाला जाता है, तो कांच की बोतल दिखती है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारा जेवर शेप है। लेकिन जब कांच की बोतल को, शीशी को खोला जाता है तो उसमें एक भी जेवर नहीं मिलते हैं। ऐसे में आपका नाम क्या है? किरण चौरसिया। ये चोरी आपके घर कब हुई? कल भैया लगभग कितने बजे रहे थे? 2:30-3 बजे हुए, हम लोगों को पता चला है। हाँ। तो क्या देखा आपने जब आप? यही तो भक्कू को फटा है, कपड़े वपड़े सारे बिखरे थे। जब हम निकले हैं ना तो कपड़े वपड़े पूरा बिखरा था। तो हम सोचे कि कहीं चोर या कौन या तरह होगा। दरवाजा तुरंत बंद, क्योंकि हमारे बच्चे भी घर में सो रहे थे। तुरंत दरवाजा बंद करे, फिर जेठ के लड़का को फोन की, इधर बगल के इनके घरे करे। हम कहे भैया कुछ लगता है कि चोर वोर आए हैं। तब सब जब आए हैं तब हम लोग घर में से निकल के आए हैं। और हम कहे सब पूछ रहे हैं क्या गया, हम कहे भैया कोई चीज नहीं गया, क्योंकि ये तो कुछ धरे ही नहीं था। भक्कू देख रहे हैं पूरा फाड़ दिया, फटा नहीं रहा है। और वहाँ जो जिसमें हम सामान थे वो वैसे पड़ा रहा। वहाँ देखे अंदर घर में देखे सब वैसे रहा। सामान कहाँ रखी थी आप? सामान भैया इधर है, आगे देखिए, देख रहे हैं ना आप, यहाँ
इसमें रखे थे। और इसके अंदर जो है ऊपर हौदी था। तो भैया जो है ना, ये तो हम खोल के, जब शाम का हमें शक हुआ ना, तब खोद के उसे निकाले हैं। और सामान बर्तन जो है उसी में था, गहने सारे गायब। अच्छा, सुबह कल वाली सुबह में 2:30-3 बजे आपको बाहर निकलती हैं तो सामान बिखरे हाँ, पड़े थे। और ये चीज मतलब इसमें कोई वो नहीं था, वैसे कोई से धरा था, मतलब कहीं से भी मट्टी उट्टी खुदी उदी नहीं अच्छा, थी। ये जो हौदी है उसके हाँ। ऊपर थी? हाँ, उसके ऊपर थी। अच्छा, नीचे रखकर आप ऊपर से हौदी रख दी हाँ, थी? ऊपर से रख दिया, और कहीं अगले बगले माटी कहीं ना उठवा रहा है कि हाँ कोई खना हो। जब हम देखे तो हम कहे चलो हमारा चीज सेफ है, तो किसी को भी हम नहीं कहे कि हमारा कुछ गया है। हाँ। और जब शाम को थोड़ी लड़की के शक हुआ, कहीं हो सकता है यहाँ से मट्टी फूटी थी ना यहाँ, तो हम वो लड़की कह रही है मम्मी लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ उठुआ है, सामान देख लिया है कि नहीं। और जब खन के देख गए ना, जब बर्तन देखी तो मैंने सोचा कि उसमें है सामान, और जब निकाल गया तो भैया एक सामान भी उसमें नहीं है। अच्छा, किस चीज में करके रखी थी आप? अभी दिखाए थे तो ये देख रहे हैं भैया ने, इसी भर के सारा सामान था, इसी में आप रखी थी? हाँ, इसी में सारा सामान था। क्या क्या था इसमें माताजी? भैया इतने जने सुबह से आए, हम पूछत समझे हमारा तबीयत खराब कितना, हम तो बस सारा सामान निकाल के भैया इसी में भर के दिए, लेकिन हम ना सोचे कि पूरा सामान उसने निकाल लिया। तो जब रात के हुआ तब पता चला है। अच्छा माताजी, अब लोग ये कहेंगे, लोगों को ये समझ में आएगा कि जब ये सामान आप रखी थी कौन कौन जानता था आपके घर में? कोई नहीं जानता था, मतलब 2 लड़कियां हमारी हैं, हम हैं, और मेरे जो दोनों बेटे हैं ना बम्बई काम सीख रहे थे। एक जो है सवेरे समझा आया है, सुबह आया है, लड़की की शादी पड़ी थी, बयाना बट्टा देने के लिए वो आया था। और कोई तीसरा नहीं जानता था। जब ये हम धरे थे ना, तो इतना बड़ा वो टब था, उसमें करके ढक के तब अंदर ले गिरे ताकि कोई देखे ना उसमें। अच्छा, आप जानती थे और आपकी बेटियां जानती हाँ, बेटियां जानती थी, और तीसरा कोई भी नहीं जानता। ये सब सामान देख रहे हैं आप, ये सब जब धर रही थी इसमें ना आ नहीं रहा था, तो सारा सामान निकाल के इसमें मैं धरी थी। अच्छा, इसको बाहर रख के इसमें से सामान निकाल कर हाँ, आप सब इसमें सब हाँ, और इसे भी चुरा दिए थे। अगर पाएगा कोई तब समझ जाएगा कि इनके घर में गहना है। सारा भैया पूरा सामान चांदी के जो है, सोने का पूरा सब समझ ले चल गया। मतलब ये सामान आप दिन में रखी थी या रात में वहाँ? रात में भैया, रात में रख रहे, 7 बजे के टाइम था। तो आपको लगा कि उस समय किसी ने देखा? नहीं, किसी को उठवा नहीं लगा कि कोई देखा है। पुलिस को कब सूचना दिए थे आप लोग? पुलिस के भैया हम ना दिए, जब वो सामान मिला वहाँ से खने हैं, जब नहीं था ना तब यहाँ हम बैठ के रोने लग गए हैं। तब गांव के सब लोग जुटे हैं, तो किसी ने गांव में से पुलिस को खबर ये बात दी है। पुलिस आई थी? हाँ, आई पुलिस थी। ने क्या कहा? पुलिस ने जो गहने जितना है लिखे उखे देखे, ताके, फिर गए, और इसे कह रहे थे हाथ मत लगाना। फिर सुबह आई पुलिस, तो हम कहे भैया इसको जो है चेक करवाइए, मान ला हम दोनों माँ बेटी के तीनों कहे हैं, जो चौथा फिंगर होगा वो तो चोरी होगा। तो कह रहे हैं उसमें निशान नहीं मिलेगा। अच्छा, फॉरेंसिक वाले भी आए थे? अब भैया जांच वाले? हाँ, जांच वाले जांच हाँ, करने वाले? हाँ, कहे तो कह रहे हैं इसमें निशान कोई मिलेगा ही नहीं। तो क्या मांग कर रही हैं आप? पुलिस तो तमाम जगहों पर बता रही कि अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं, अफवाहें घटना भैया, कुछ नहीं है। हाँ, गांव घर के पूछिए, अगल बगल के सब बताएंगे कैसा हुआ है। अच्छा, इस गांव में इसके पहले भी चोरी हुई? हाँ भैया, इस सामने यहाँ घर है ना, उनका हुआ था। ये सारे गहने हमारे मतलब अंदर वाले पुराने वाले घर में था, और उनका जब हुआ था ना, ट्रंक बक्सा जो बड़ा वाला होता सब कुछ ने चोर ने खोल के निकाला। तभी हम वहाँ से हम सोचे हमारे घर में भी हल जाएगा, कोई आदमी तो है नहीं, तो घर में भी अगर रखती हूँ, कोई अगर हल गया तो हमारे बच्चों को भी जान के खतरा है। तभी हम वहाँ पर। अच्छा, लोग यही कहेंगे कि सारे लोग अपने सामान को अपने पास लेकर सो रहे हैं। हाँ, तो वही जहाँ सो रहे हैं वहीं हाँ, सुरक्षित रख रहे हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि आपको अपने पास रखना चाहिए। हाँ, तो अब भैया जितना हमारा दिमाग काम किया, मोबाइल में दिखाते हैं ना कि एक मोबाइल में दिखाया था चौकी के नीचे से निकाल लिए थे चाकू धर के, तो वही हम सोचे अगर यहाँ सामान रहेगा तो हमारे बच्चे पे भी खतरा रहेगा, रख के निकालेंगे तो हम सामान वहाँ दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, और वहाँ किसी को शक भी नहीं होगा। गाय उसमें खाती थी, इसलिए हम वहाँ रखे। नहीं तो क्या भैया, हम पागल है, हमारे तो आदमी भी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, हम ऐसे करें ना, तो किसी फोन पे भी कभी खबर नहीं किया, अपने नैहर तक के नहीं बताया कि हम ये चीज यहाँ पर रखे हैं। क्या मांग करती हैं आप पुलिस से? पुलिस से आपने कुछ बात किया था? भैया लिख के तो सब लगे हैं, जब कोई हमारा खोज करे कि कौन ले गया, मिले सामान तब न समझो में कोई कुछ कर रहा है। लिख के ले जा रहे हैं, उससे तो हमारा मिल तो नहीं जाएगा ना।
तो कुछ मांग है? इसका जांच पड़ताल करें, हमारा गहना खोज के लिए आए। लड़की की शादी हमारी पड़ी है, शादी कब है बिटिया की? ये 21-22 अप्रैल के हैं। पैसा भी 1 लाख रुपया था, वो भी गया उसमें। अच्छा, बिटिया के लिए भी कुछ जेवर रखी थी आप खरीद? अरे भैया जेवर है, जब आदमी नहीं रहती इसी में से देती है। और क्या कितने गहने रहे होंगे, क्या क्या था? अब गहने भैया ये समझ लिए, मैं बहुत आए लोग सबके बताए, हमारा दिमाग अब नहीं इस समय काम कर रहा है। पैसे भी थे कुछ इसमें? पैसे 1 लाख रुपया था। चांदी समझो 2-3 किलो जो भी था। और गहने इसमें सारे सोने के थे जो इसमें डाले हैं सब। और सब ध्यान करते हैं कि इनके घर में नहीं है, सब पूछते हैं ताकते हैं, सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगल बगल के हमारे कुछ करे हैं। अब आपके गांव में क्या माहौल है, कैसा? भैया मोल हम लोग तो रात तक जगते हैं, घर ही में रहते हैं ना, लेकिन रात रात भर समझो जगते हैं, उठ उठ के देखते हैं, फिर भी ऐसा कांड समझा हो गया। पहरेदारी करते हैं? हाँ, गांव में सब पहरेदारी करते हैं। हाँ, प्रशासन आती है तो प्रशासन जैसे आप कह रही हैं कि आई लिख करके गई, तो जब आप लोग पहरेदारी करते हैं तो यह भी बताया कि हम लोग रात भर जगते हैं? हाँ भैया, सबको मालूम है, सब जगते हैं अपने अपने घर में, अपने अपने कुआं में सब वो जगते हैं। हम परिवार के उस बालक के पास हैं, उस बेटे के पास हैं, माता की उस बेटे के पास हैं जो बाहर रह के काम को सीखने के लिए, परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए बाहर गया हुआ था। हम उससे बातचीत करते हैं और इन तमाम सारी जानकारियों को और अच्छे विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल चौरसिया है। कब आपके यहाँ कब चोरी हुई थी? मेरे इधर लगभग वही रात में, अगले दिन रात में हुआ है। मैं सुबह आया 6 बजे। मतलब आप बाहर थे? मैं बाहर था। जिस रात चोरी हुई थी उस रात सुबह हाँ, सुबह ही आया मैं। कैसे घर वालों को पता चलता है कि उनके यहाँ चोरी हो गई है? वो रात सुबह में ये जब चेक किए सब अपना धान वीन का जो छिलका वगैरह है जिसमें रखा गया तो फाड़े वीड़े थे, तो उससे ही पता चला किधर चोरी हुआ। लाइट वगैरह भी निकाल के इधर नीचे रखे हुए थे वो लोग। मतलब कि ये लाइट जो है अभी जो है हाँ, पहले लगी हुई थी, हाँ, वो इसको लोग भी आते हैं, निकाल दिए। लाइट को निकाल हाँ, देते हैं। निकाल के रख दिए थे। फिर उसके बाद जैसा लगा कि उन घर वालों को लगा कि बस इतना ही, अभी कुछ हुआ नहीं है चोरी, बस यही फाड़े वीड़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में उनको शंका हुआ तो जिधर वो गहने रखे हुए थे उधर जाके चेक किए, लगभग शाम के 6 बजे। तो उधर उनको थोड़ा मिट्टी विट्टी हटा दिखा, तो उसके बाद वो लोग जब चेक किए अंदर तो सारा गहना गायब था। उसके बाद हम लोग ने फिर वापस कॉल किए 112 नंबर पे, वो लोग आए, वो लोग पूरा नोट किए हर चीज़, मतलब क्या क्या गायब हुआ, सारा चीज़ डिटेल लिए। फिर उसके बाद उनका यही कहना था कि चोर वीर नहीं आए हैं, जो भी हैं इधर ही गाँव के या घर के ही अगल बगल का कोई ऐसा होगा, उनका कहना था। तो आपने ये नहीं कहा कि जो भी हो वो भी तो जांच का विषय है, उसको हाँ, भी हमने पकड़ा वो भी जाना बोला कि उसका भी जांच का विषय बोले, हम लोग देखते हैं, कार्रवाई करते हैं, मगर अभी तक वैसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। चाहिए। कुछ ऐसे यहाँ से सुराग लेके गए हो जो कुछ हाथ लग सके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लेके गए हैं जिससे हाथ लगे। और घर के परिवार के सदस्य कहाँ थे जो उनको पता नहीं चल पाता है? वो बस इधर ही बगल में ही थे, वो सो रहे थे, पीछे साइड में हुआ है इसलिए पता नहीं चला उधर। अभी आपके गांव में क्या माहौल है? भी गांव में तो बहुत ही आक्रोश है सबके अंदर। अभी कोई भी आता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है, बाकी माहौल तो पूरा खराब ही चल रहा है। साथियों, ये थे उस माता जी के बेटे जो बाहर रहते थे, लेकिन जिस रात चोरी होती है उसके सुबह ही ये आते हैं, इनको कुछ काम रहता है। पता चलता है कि इनकी बहन की शादी थी। वो कुछ जो है दुकानदारों को उनको फिक्स करने या उनको बयाने देने के लिए आते हैं। आप ऐसे में इनसे बात हुई, आप जान सकते हैं कि गांव का क्या माहौल है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं ये चीज़ इनके जवान से। लेकिन मैं ये गांव वालों को या फिर किसी भी जो भी खबर देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उससे आप पूछताछ करें, जांच करें, उसका आईडी कार्ड लें, लेकिन उस पर कोई ऐसी कार्यवाही या कुछ ऐसा उसको दंडित ना करें कि जिससे आपको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है। आपको अगर वो संदिग्ध लग रहा है तो आप उसे पुलिस को सौंपे, ना कि कानून को अपने हाथ में ले। फिलहाल आप गांव की स्थिति जान सकते हैं, गांव में किस प्रकार का माहौल है। हालांकि ये जो चोरी हुई है, जिस प्रकार से प्रशासनिक लोग कह रहे हैं, क्या उनके द्वारा ये कहा जाना सही है? क्या आपको क्या लगता है इस खबर में कितनी सच्चाई है? जिस प्रकार से देखा जाए तो प्रदेश के लगभग सभी कोनों से इस समय ये आवाज़ निकल के आ रही है चोरी की, लेकिन एक प्रकार से कहा जाता है कि ये अफवाह फैलाया जा रहा है।
हाँ, इसमें कुछ पत्रकार साथियों को भी ये कहा जाता है कि आप लोग अफवाह फैलाने का काम ना करें, लेकिन मैं जो वो लोग कहते हैं कि अफवाह फैलाने का काम ना करें, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमने कोई खुद से नहीं बनाया हुआ चीज़ है। हम घटनास्थल पे आते हैं, ग्राउंड की चीज़ें आपको दिखाते हैं। ग्राउंड की चीज़ें आप उस पीड़ित परिवार से भी मिलके जान सकते हैं कि क्या हमने झूठ बोला है, क्या हमने अफवाह फैलाया है। फिलहाल हम वो चीज़ें जो घट चुकी हैं हम उसको दिखा रहे हैं ग्राउंड पे आके। इस खबर पर क्या आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।